Very good morning, my dear student. Welcome back to Shivbrat Singh Children Academy online classes. Student, आज हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर। ये आपका इस चैप्टर का सेकंड वीडियो है और आप सबको पता है कि हम जो है चैप्टर ऑफलाइन क्लास में मैक्सिमम कवर कर चुके थे, जिसमें हम लोगों ने कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये सभी टॉपिक हम लोगों ने अच्छे से उसके कंसेप्ट को क्लियर किया था। अभी जो प्रीवियस वीडियो आपको प्रोवाइड किया गया है, आप उसको पहले अच्छे से वॉच करिए, उसके टॉपिक को बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड करिए, तभी आपको आज की क्लास समझ में आ पाएगी। ठीक है, यानी कि हम ये समझते हैं कि यहाँ पर वही स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी इससे पहले का वीडियो यानी प्रेशर के टॉपिक का वीडियो आप लोगों ने देख लिया है। तो आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम प्रेशर का जो फार्मूला हुआ मतलब मिला था हमको P = F/A, उसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। कुछ क्या, दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, यानी उससे बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसको आपको आइडिया होना चाहिए कि वो कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, और आपसे ये भी कहेंगे कि आप अपने पूरे चैप्टर को मतलब चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर को पूरे अच्छे तरीके से रिवाइज करिए, क्योंकि ये चैप्टर आज जो है फिनिश कर दिया जाएगा। ठीक है, आज इसका जो लास्ट टॉपिक होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हाँ, आज की टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बच्चों। आप सबसे पहले क्या करिए, अपनी एनसीईआरटी बुक अपने पास रखिए, उससे कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे तो वो अपने पास रखेंगे आप, है ना। नहीं लेकर आए हैं तो जाए लेकर आइए, आप अपने नोट्स कॉपी को अपने पास रखिए। और आज की जो टॉपिक है एकदम ज़बरदस्त इंटरेस्ट है उसमें, और आपको लगेगा कि सच में क्या कुछ ऐसा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। हमारी जो आज का जो फर्स्ट न्यूमेरिकल्स आपकी स्क्रीन पर मतलब हमने बोर्ड पे ऑलरेडी लिख रखा है। क्वेश्चन है आपका, अ फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन एरिया ऑफ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इसमें ये दे रखा है कि एक फोर्स दिया गया है 1000 न्यूटन का। ठीक है, फोर्स दिया गया है कितने का, 1000 न्यूटन का फोर्स दिया गया है। एक्टिंग ऑन एन एरिया, जो कि एक एरिया पर एक्ट कर रहा है और जिसकी साइज दे रखी है उस एरिया की 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस फोर्स। यानी इसमें आपको कैलकुलेट करना है, क्या, प्रेशर कैलकुलेट करना है बच्चों। ठीक है, प्रेशर कैलकुलेट करना है। और हम सबको ऑलरेडी हमें प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। प्रेशर का फार्मूला आपको पता होगा, P = F/A। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। इसका हमने एसआई यूनिट भी बताया था आपको, क्या है, पास्कल भी होता है, या फिर हम इसको बोलते हैं फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन और एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर, या फिर इसको हम पास्कल के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो हमें जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो वैल्यू क्या है, 1000, यानी फोर्स आपका गिवन है कितना, 1000 न्यूटन फोर्स गिवन है। ठीक है, 1000 न्यूटन फोर्स गिवन है, और जो एरिया दिया है वो दिया गया है सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर एरिया को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, यानी जो ये सेंटीमीटर है इसको पहले हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक, चलिए करते हैं। तो आप सबको पता है कि 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अब हम आते हैं 1 सेंटीमीटर को अगर कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर में, तो क्या आएगा, 10⁻², मीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर कितना होता है, अगर 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो 10⁻² मीटर होगा। ठीक है, अब हमें हमारे पास जो एरिया दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट, जब सेंटीमीटर स्क्वायर है यहाँ, अभी हमने 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर लिखा है, तो अगर हम सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू अगर हम बताएं आपको तो क्या हो जाएगा, 10 टू पावर कितना होगा, -2 मीटर का होल पावर, क्योंकि स्क्वायर में है इसका भी होल पावर हो जाएगा। फिर से ध्यान से देखेंगे, यहीं पर डाउट होगा सबको। 1 सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट किया है 10⁻² मीटर। ठीक है, यानी 1 सेंटीमीटर होता है कितने के बराबर, कितने मीटर के बराबर, 10⁻² के बराबर होता है। अब हमें क्वेश्चन में यहां दिया गया है एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। अब सेंटीमीटर स्क्वायर में हमें अगर इस वैल्यू को पुटअप करना है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का 10⁻² है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या होगा, इसका पावर हो जाएगा। अरे फिर से फोकस करिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर का वैल्यू कितना है, मतलब 1 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻² आएगा, है ना। जब 10⁻² आएगा तो हमें सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, वही तो नीचे किया गया है। देखिए ध्यान से, यहाँ इसका ही क्या कर दिया गया, पावर लगा दिया गया है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर में आ गया। अब जब इसको सिंपल करेंगे अगर आप, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, कितना हो जाएगा, ये पावर इसके साथ ऐड कर लो, क्या हो जाएगा, 10⁻⁴ मीटर। ठीक है, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होगा, 10⁻⁴ मीटर। अभी
जो अब हम क्या करेंगे, इस सेंटीमीटर जो स्क्वायर यहाँ पर गिवन है इस वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इस वैल्यू को क्या करेंगे यहाँ पर पुट कर लेते हैं। प्रेशर का फार्मूला फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स कितना दिया गया है, प्रेशर कैलकुलेट ही करना है हमको, तो प्रेशर में फोर्स कितना दिया गया है, फोर्स है 1000 न्यूटन, ठीक है, 1000 न्यूटन का फोर्स है। और इसका एरिया 10, ठीक है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर को जब हमने किसमें कन्वर्ट किया, मीटर में कन्वर्ट किया, तो यहां पर हमें जो आंसर मिल रहा है वो क्या मिला हमें, 10 टू पावर -4, ठीक है, 10 टू पावर -4। अब हम इसको क्या करेंगे, यहां पर इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 1000 न्यूटन, और ये माइनस, ये 10 है तो एक माइनस कर देंगे इसके साथ, हो जाएगा 10 टू पावर -3, ठीक है, 10 टू पावर -3 हो जाएगा। और इसके बाद अगर हम इसको और भी सिंपल करें, मतलब अगर इस 10 के पावर -3 को ऊपर ले जाएं तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, -3 है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर 3 0 है, यहाँ पर 1000 में 3 0 होते हैं तो 3 0 यहाँ पर है। अगर इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये 10 टू पावर 3 हो जाएगा, यहाँ माइनस है, जब ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है, इतना तो आपको मैथ्स आती ही होगी। तो जब ये ऊपर जाएगा तो 10 टू पावर 3 हो जाएगा, तो अगर इसके साथ हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 10 टू पावर 6। इसको हम इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं, या फिर इसको 10 टू पावर 6 है, यानी कि 0 कितना है, 6 टाइम है, 1 के बाद 0 कितनी बार होगा, 6 टाइम होगा, 6 टाइम, ठीक है। आपका आंसर आ गया कितना, प्रेशर, कितना प्रेशर हो गया बताइए, 10 टू पावर 6, ठीक है। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर, हमने आपको अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन करके बताया है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल है। आपके क्वेश्चन में फोर्स दिया हुआ है न्यूटन, ठीक है, फोर्स दिया हुआ है कितना, न्यूटन दिया हुआ है, कितना न्यूटन है, 1000 न्यूटन दिया गया है, ठीक है। और इस पर ये जो फोर्स है वो कितनी एरिया पर अप्लाई हो रहा है, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर मीटर स्क्वायर दिया होता ना तो ये तो हमारे लिए इजी हो जाता सॉल्व करना, पर यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। अब यही प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रेशर का फार्मूला हमें पता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन है और इसकी एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर है, तो इसका मीटर स्क्वायर है, फोर्स 1000 न्यूटन है, एरिया कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारे क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें इसी सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना है मीटर में, फोकस करेंगे तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा आपसे, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। इस सेंटीमीटर को हमें कन्वर्ट करना है मीटर में, ठीक है, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। आपको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, 1 सेंटीमीटर में होगा आपका 10 टू पावर -2 मीटर होगा, ठीक है, 10 टू पावर -2 मीटर होगा। और फिर हमें क्वेश्चन में दिया कितना है, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, हमने 1 सेंटीमीटर का बताया 10 टू पावर -2 मीटर है, तो अगर सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे इसका मतलब इस वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा, वही हमने किया सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस पूरे वैल्यू का जो ऊपर लिखा गया है 1 सेंटीमीटर की वैल्यू, उसको हमने उसका स्क्वायर कर दिया। आंसर में क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 टू पावर -4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, मीटर स्क्वायर होगा ये, ठीक। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 10 टू पावर -4 मीटर में आ गया। अब इसी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, तो प्रेशर फोर्स हमने लिखा 1000, और उसके बाद 10 ऑलरेडी एरिया में दिया हुआ है, और सेंटीमीटर स्क्वायर को जब हमने मीटर में कन्वर्ट किया था तो 10 टू -4 आया था, हमने 10 टू पावर -4 यहाँ पर राइट कर दिया है। 1000 का डिवीजन, अब देखिए -4 है यहाँ, ये 10 है, अब इसमें से एक 10 को आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, जब माइनस करेंगे तो 10 टू पावर -3 आएगा, और इस -3 को जब ऊपर ले जाएंगे तो -3 की प्लेस पर यहाँ +3 हो जाएगा, जब +3 जाएगा ऊपर, मतलब +3 हो जाएगा तो ऊपर जाने के बाद 3 0 इसके पास, इसके पास 3 0 है, और ये जब ये ऊपर जाएगा तो +3 मतलब 10 टू पावर 3 हो जाएगा, -3 है ना, ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा ये। तो जब इसके ऊपर लेकर जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा हमारा इसके साथ 10 टू पावर 6 आएगा, या तो आप इसको ऐसे राइट कर सकते हैं या फिर आप और करके राइट कर सकते हैं। इसको सिंपल तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, आप यहीं पर, मतलब जहाँ पर ये वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे हैं, इतना जो हमने मीटर को कन्वर्ट किया सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसको आप सिंपल कर सकते हो, यही सेंटीमीटर स्क्वायर को आप कन्वर्ट कर सकते हो मीटर स्क्वायर में, ठीक है, तभी आपका आंसर यही आएगा। आंसर आपका मिल गया, आप 10 टू पावर 6 राइट कर सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करके भी राइट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, है ना। और अभी अगर यहाँ क्वेश्चन में मीटर में दिया गया होता, एरिया मीटर में, जैसे हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं, जैसे आपको ये दे दिया गया, अगर यहाँ पर ये दिया गया होता कि 10 मीटर स्क्वायर दिया, ठीक है, एरिया 10 मीटर स्क्वायर है, और फोर्स आपको दे दिया गया 100 न्यूटन का, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो आप, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो आप, उसके बाद हम बताते हैं इसका आंसर कैसे आप राइट करेंगे, ठीक है। पहले हम इसको इरेज कर देते हैं। इस बार हमने थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर दी है,
फोर्स इस बार आपको हमने दिया 100 न्यूटन का और एरिया दिया गया है 10 मीटर स्क्वायर है। इस बार सेंटीमीटर नहीं है, इस बार मीटर स्क्वायर है। इससे पहले जो क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया है उसमें जो एरिया गिवन था वो सेंटीमीटर में था, इसलिए हमें उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ा। इस बार मीटर में कन्वर्ट करना नहीं पड़ेगा क्योंकि फोर्स की यूनिट क्या है न्यूटन और एरिया की मीटर स्क्वायर, ऑलरेडी मीटर स्क्वायर में हमारा गिवन है, बस पुट कर दो वैल्यू, सिंपल सा आंसर आ जाएगा तुरंत ही। क्या करते हैं, पहले हमें 100 है ना, फोर्स हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो फोर्स कितना गिवन है 100 न्यूटन और एरिया कितनी गिवन है 10 मीटर स्क्वायर, और यही तो है हमारा, मतलब मीटर स्क्वायर ही तो हमारे एसआई यूनिट है। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड होगा 10 से, प्रेशर कितना आ गया 10 हो गया, ठीक है, प्रेशर की वैल्यू आ गई 10। इतना सिंपल सा आंसर है। उस बार इतना बड़ा क्यों हो गया, क्योंकि उस बार क्वेश्चन में सेंटीमीटर स्क्वायर दिया था, उसको पहले हमें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ा, इसलिए क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा लॉन्ग हुआ था। वैसे आप उसको भी सिंपल कर सकते हैं, पर उसके लिए अगर आपकी मैथमेटिक्स ठीक ठाक मतलब तेज है तो आप तुरंत ही सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद कैलकुलेट करो, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझे होंगे। अभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पहले इसको इरेज करते हैं फिर उसके बाद इसको स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो इंटरेस्टिंग है, एनसीईआरटी की रीडिंग करिए, पेज नंबर 141 140 होगा इस अच्छे से। पहले तो इस चैप्टर की पूरी एनसीईआरटी से एक्टिविटीज जो कुछ भी गिवन है अच्छे से रीडिंग करिएगा उसका। ठीक है, तो इस टॉपिक पर आते हैं वापस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर पता होना चाहिए आपको, है ना। हमको ये हम सभी को पता है कि हम सभी लोग अपने अर्थ के सरफेस पे रहते हैं। हम पहले एक छोटा सा डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं। ये सपोज करिए मेरी हम लोगों की अर्थ है और हम लोग यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, इस प्लेस पर रहते हैं, यहाँ पर भी रहते हैं और कुछ लोग यहाँ पर भी होंगे, ठीक, यहाँ पर होते हैं। हमारे अर्थ के अराउंड, ठीक है, हमारे अर्थ के अराउंड एयर की लेयर होती है। किसकी लेयर होती है, एयर की लेयर होती है। इसी को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, जो हमारे अर्थ से 100 प्लस मीटर मतलब 100 प्लस किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर की लेयर है, जिसमें एयर प्रेजेंट होता है, एयर। ठीक है, हम अपने अर्थ के सरफेस पे रह रहे हैं, हमारे अर्थ के अराउंड एयर की लेयर है, उसी को एटमॉस्फेयर करें। ठीक है, एटमॉस्फेरिक जो हमारी जो एयर है वो हमारे अर्थ के अराउंड क्या है, एक कुछ डिस्टेंस तक फैली हुई है, उसी को हम क्या वर्ड यूज करते हैं उसलिए एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर दैट मीन्स कि एयर के लेयर से कवर है हमारा अर्थ। ठीक है, जो हमारा अर्थ है वो एयर के लेयर से क्या है, कवर है, इसलिए उसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर मतलब हमारी अर्थ ये है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है और इस अर्थ के सरफेस पे हम लोग रहते हैं और इसके ऊपर एयर की लेयर है जो विजिबल नहीं है, जो हमें दिखाई नहीं देती है, पर उसके लिए जो एयर है हमारे अर्थ के अराउंड, ठीक है, कुछ किलोमीटर में है, उसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो होता है एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पर जो हेडिंग डिस्कस करना है हमको वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, क्या एयर का प्रेशर है, अगर है तो वो फिर कितना है, या फिर अगर वो हमें फील क्यों नहीं होता है ना, ये सभी टॉपिक को डिस्कस करते हैं। उससे पहले आपको एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए। एनसीईआरटी में पेज नंबर 140 है, ठीक है, पेज नंबर 140 इस पे, ठीक है, पेज नंबर 140 पर आ जाएंगे, इस वाले पेज पर अच्छे से उसको रीड कर लेंगे। पर एक यहाँ पर एक्टिविटीज दिया गया है 11.11 का होगा, 11.11 इसमें लिखा है कि एक अच्छी क्वालिटी का आपको शकर रबर लेना है। ठीक है, रबर शकर लेना है, जो कि आप लोगों ने देखा होगा, मतलब अगर आप उसको रबर शकर को इस बोर्ड पर या वाल पर पुश करेंगे, ठीक है, जोर से उसको आप करेंगे, पुश करेंगे तो वो उस वाल से चिपक जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस रबर शकर के अंदर जो स्पेस होता है उसमें जो एयर होती है हमारे पुश करने से वो बाहर एक्सर्टेड हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ वैक्यूम क्लियर हो जाता है, मतलब क्रिएट हो जाता है, फिर उसके बाद वो वहीं पर उस वाल से चिपक जाती है। और अगर आप उसको नॉर्मली खींचेंगे बाहर, मतलब अपना पुल करेंगे उसको बाहर की तरफ, तो वो निकलेगा नहीं। ठीक है, अगर आपके पास जो रबर शकर है अगर है तो उसको ट्राई करके देख लीजिएगा। तो क्या हमारे ऊपर ये क्वेश्चन है कि एटमॉस्फेरिक मतलब व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और क्या हम लोगों के ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर एक्सर्टेड होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो नॉर्मली जो हम जिस सरफेस एरिया पे मतलब हमारे अर्थ के सरफेस पे जो रह रहे हैं, यहाँ
सी लेवल पर, ये हम जिस पर अर्थ के सरफेस पे रह रहे हैं ये सी लेवल है, तो सी लेवल पर सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है। ठीक है, इसका डिफिनीशन क्या है, पहले इसको राइट करते हैं, फिर एक एक पॉइंट करके डिस्कस करेंगे। इंटरेस्टिंग है, कनेक्ट करिएगा अपनी डेली लाइफ से, सच में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? द प्रेशर exerted by atmospheric air। ठीक है, यानी प्रेशर exerted by atmospheric air is known as atmospheric pressure। ठीक है, is known as atmospheric pressure। अभी हमने डिस्कस किया कि हमारी अर्थ है, इस अर्थ के सरफेस पे हम लोग रहते हैं और हमारे अर्थ के अराउंड किसकी लेयर है? एयर की लेयर है। ठीक है, एयर की लेयर है जो विजिबल नहीं, हमको दिखाई थोड़ी देता है। एयर कहीं दिखाई दे रहा है क्या आपको? तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो एयर का जो लेयर है उसी को, उसके लिए जो टर्म यूज करते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर टर्म उसके लिए यूज करते हैं। और वो जो एटमॉस्फेयर में जो एयर के पार्टिकल्स है, उस एयर के पार्टिकल्स में एटम्स हैं, है ना? एयर के पार्टिकल्स एटम से ही तो बने हैं। अच्छा, एटम का टॉपिक हमने डिस्कस किया था कि जो भी जिसका वेट होगा और जो स्पेस कवर कर रहा होगा वो मैटर है, और मैटर किसका बना हुआ है? एटम का बना हुआ है, हमने डिस्कस किया था ना। तो जो एयर के पार्टिकल्स हैं उसमें भी तो एटम है, इसका मतलब उसका भी कोई वेट है। अगर आपको इस तरीके से समझ नहीं आ रहा तो एक काम करिए, एक बलून लीजिए, उसमें एयर फिल करिए और एक बार उस बलून को बिना उसके एयर फिल किए ही उसका वेट कर लीजिए, उसके बाद उसमें एयर फिल करके वेट कर लीजिए। ठीक है, आपको समझ में आएगा कि एयर का वेट भी होता है। उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं एलपीजी सिलेंडर जो हमारे घरों में है। जब वो खाली हो जाता है तो वो बहुत ही हल्का हो जाता है, लेकिन जब उसमें गैस हम फिल करा के लेकर आते हैं तो उसका वेट हो जाता है। इसका मतलब गैस का भी तो वेट है, और एयर क्या टाइप का गैस ही तो है ना? तो जो हमारे अर्थ के अराउंड क्या हुआ है, कवर करके रखा है, जिसके लिए टर्म यूज कर रहे हैं एटमॉस्फेयर। तो जो एयर के पार्टिकल्स हैं जो हमें विजिबल नहीं हैं, वो हमारे ऊपर क्या करते हैं? प्रेशर लगाते हैं। ठीक है, जैसे ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, फिर मेसोस्फियर है। तो अलग अलग स्फीयर में एयर की क्वांटिटी अलग अलग है। हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एयर का प्रेशर कम होगा। ठीक है, और आप सभी लोग देखेंगे विंड जब मतलब हवा तेज चलती है तो उस टाइम पर आप लोगों ने देखा होगा कि एक हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हवा का जो विंड है उसका फ्लो होता है ना? विंड फ्लो आपने फील किया होगा, विंड फ्लो तो फील ही किया होगा, एयर को भी फील किया। एयर के प्रेशर को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फील नहीं कर रहे हैं, लेकिन एयर को तो फील कर रहे हैं ना आप। जब एयर को फील करते हैं तो आप देखेंगे कि हाई प्रेशर से जो एयर का फ्लो है वो लो प्रेशर की तरफ होता है। ठीक है, कभी आपको नॉर्थ टू वेस्ट मिलेगा, साउथ टू ईस्ट मिलेगा, मतलब अलग अलग डायरेक्शन से एयर फ्लो होती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एयर होती है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है ना? तो यही है। अब हम यहां पर डेफिनेशन हमने राइट कर लिया है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेरिक एयर। ठीक है, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जो एटमॉस्फेयर में एयर है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है हम लोगों के ऊपर। जैसे ये पेन जो यहाँ प्रेजेंट टाइम पर है, मार्कर पेन है, हम हैं, और भी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग जितनी भी हैं, सब पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर उतना ही मतलब सेम लग रहा है। जितना मुझ पर लग रहा होगा उतना उस पर भी लग रहा है। ठीक, अभी यहां कनेक्ट करिएगा, अच्छे से समझिए इसको। अब प्रेशर आपको सबको पता है, प्रेशर क्या है? व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर क्या है? प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया में जो फोर्स लगता है उसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं प्रेशर वर्ड यूज करते हैं। प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस कर लिया। अब यहां पर पूछ रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपसे क्वेश्चन मेक कर रहा है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब कि जो एयर का प्रेशर होगा, ठीक है, जैसे कॉलम बना लेते हैं, जैसे एटमॉस्फेरिक मतलब एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होगा पर यूनिट एरिया, यानी इस यूनिट एरिया में कितना लग रहा होगा। ठीक है, जैसे हमारा हेड है तो इसकी भी ये कुछ यूनिट एरिया का है, तो इस यूनिट एरिया में कितना प्रेशर एयर का लग रहा होगा, ये इंपॉर्टेंट है। एक कॉलम समझिएगा, क्योंकि जब हम हमारा जो प्रेशर, एयर का प्रेशर है वो सबसे ज्यादा जो लग रहा है वो सी लेवल पर लगता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन कोई ये करे कि सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहां पर होता है, तो सी लेवल पर। और सी लेवल कहां है? हम अर्थ के सरफेस पे रह रहे हैं, आप जहां पर हैं यही सी लेवल है। इस समय हमारे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज्यादा है। तो क्यों हम क्रस्ड नहीं होते हैं? और सबसे ज्यादा अगर है तो हम क्रस्ड हो जाना चाहिए। अभी हम उसको एनसीईआरटी से लिंक करते हैं, उसमें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे हम, तो ऐसा समझ लो कि हम यहां कहीं पर हैं। ठीक है, हम यहां कहीं पर हैं, हम अपने अर्थ पे हैं, और इस अर्थ पर हमारे ऊपर,
ठीक है, ऊपर 100 किलोमीटर ऊपर, मतलब 100+ किलोमीटर ऊपर तक एटमॉस्फेयर है। सबसे ज्यादा अगर प्रेशर कहां पर होगा, सी लेवल, अर्थ का सरफेस पे, जिस सरफेस पे हम रह रहे हैं ये सी लेवल है। और हम देखो जहां पर इस समय हम हैं, जिस पोजीशन पर हम इस समय हैं, जहां अर्थ के जिस सरफेस पे हैं, इसी को सी लेवल कहते हैं। और इसी सी लेवल पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। जैसे एग्जांपल देते हैं, मान लेते हैं ट्रोपोस्फियर है, आप ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ना आपने, ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, मेसोस्फियर है, ठीक। तो यहां पर अगर हम कहें कि यहां 100 एयर के पार्टिकल्स हैं, यहाँ 200 एयर के पार्टिकल्स हैं, यहाँ 500 एयर के पार्टिकल्स हैं, तो अगर 500 एयर के पार्टिकल्स हैं तो यहाँ पर अगर फोकस करेंगे कि अगर कोई पर्सन यहाँ चला जाता है यहाँ पर, तो बताइए उसके ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर उतना लगेगा जितना इसके ऊपर लग रहा है। अगर हम कहें इस पर्सन पे सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, क्यों? क्योंकि 500, 200 और 100 इसको ऐड करेंगे तो एयर का इतना जो वेट है वो इस पर्सन पे लग रहा है। लेकिन अगर कोई पर्सन यहां चला जाए, ठीक है, या यहां चला जाए तो उसके ऊपर 300 का लगेगा, ऊपर चला जाएगा 200 का, उसके ऊपर जाएगा तो 100 का। कनेक्ट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से, फिर से एक बार समझिए, और यही समझना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अगर नहीं समझ पाएंगे ना तो फिर एटमॉस्फेयर के टॉपिक आपको समझ नहीं आएंगे। एटमॉस्फेयर तो समझ में आ गया होगा आपको कि हमारे अर्थ के अराउंड एयर की कवरिंग है, ठीक है, एयर की कवरिंग है। एयर बना किससे है? एयर बना है एटम से, है ना। एयर भी एक टाइप का मैटर है क्योंकि गैस है वो, तो वो भी, उसका भी वेट है, और उसका वेट हमने बता दिया, जैसे सिलेंडर में गैस फिल करते हैं और हम बलून में फिल करते हैं तो उसका वेट हमें समझ में आता है। एयर हमें विजिबल नहीं है पर है हमारे अराउंड ही। तो हम अर्थ के सरफेस पे रह रहे हैं तो सबसे ज्यादा प्रेशर यही लग रहा है जहां पर है हम, और इसी को सी लेवल कहते हैं। जितना ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेयर का प्रेशर उतना कम होगा। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या हमने बताया आपको कि आप जिस प्लेस पर हैं, मतलब अर्थ पर हैं, उस अर्थ के सरफेस पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर सबसे ज्यादा है। जितना ऊपर आप जाएंगे उतना ही प्रेशर कम होगा। मतलब अगर कोई मतलब एरोप्लेन में उड़ रहा है, एरोप्लेन में बैठा हुआ है, और अगर आपसे कंपैरिजन कराया जाए, आप अर्थ पे हैं और आपसे कोई ये पूछे कि सबसे ज़्यादा प्रेशर किस पर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर किस पर है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि हम पर सबसे ज़्यादा, जो अर्थ पर है, ठीक है। कोई एक पर्सन है जो अर्थ पे है और कोई एक पर्सन है जो कहाँ पर है, एरोप्लेन में, ठीक। एरोप्लेन बना लेते हैं, ठीक, एरोप्लेन में, कैसे ड्राइंग है, एरोप्लेन में अगर आपसे कोई पूछे कि प्रेशर किस पे ज़्यादा लग रहा है, तो एरोप्लेन में बैठे हुए पर्सन पे या जो अर्थ पे है, तो अर्थ पे है, क्योंकि हमने बताया जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होता चला जाएगा। यानी हम अगर अर्थ से ऊपर जा रहे हैं तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होगा। हमने सबसे पहले बताया, जैसे मान लीजिए आपका ये ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, आपका मेसोस्फियर है, और अगर हमने ये कहा कि आपके ट्रोपोस्फियर में जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो हैं आपके 500, ठीक है, 500 किलोग्राम मान लो, और स्ट्रेटोस्फियर में 200 ग्राम्स हैं या केजी में हैं, और 100 केजी में आपके मेसोस्फियर में। तो अगर कोई पर्सन अर्थ पे है तो ये सभी प्रेशर लगेगा ना इसके हेड पर। अगर इसके हेड का जो साइज है वो सपोज करिए 50 सेंटीमीटर या 50 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, पर यूनिट एरिया प्रेशर का वही है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका हेड का क्या है, साइज है सेंटीमीटर स्क्वायर का, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके हेड पे कितना वेट लग सकता है, तो हमने कॉलम के थ्रू समझा कि उसके ऊपर ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर में जो एयर का वेट है या एयर के पार्टिकल्स है वो इतनी केजी में है, तो सबसे ज्यादा तो प्रेशर इसी के हेड पे लगेगा। अगर कोई पर्सन इसके ऊपर चला जाता है, एरोप्लेन में चला जाता है, तो उस पर कम लगेगा, उससे ऊपर जाएगा और भी कम लगेगा, इसके ऊपर जाएगा और भी कम लगेगा। मतलब आप अगर अर्थ से ऊपर जाओगे तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होता चला जाएगा। ये पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको, है ना। अगर ये पॉइंट समझ में आ गया होगा तो डिफिनीशन यही है। डिफिनीशन तो बहुत ही सिंपल है। डिफिनीशन आपको बस इतना ही लर्न करना है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेरिक एयर, इसका या इस टर्म यूज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन यहां पर इस टॉपिक को समझना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हम पर भी लग रहा है, क्या, कैसे उसको हम मेजर करेंगे। तो प्रेशर को आप सबको पता है कि पर यूनिट एरिया में लगने वाला फोर्स, यहां पर फोर्स कौन लगा रहा है, यहां पर फोर्स लगा रहा है एयर का वेट। एयर का कोई वेट होगा ना, उसी एयर का वेट हमारे हेड पे क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है। और एटमॉस्फेयर में एयर है इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं इसको। क्लियर हो गया ये? आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। बुक की तरफ चलते हैं और बुक को देखते हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर एक डायग्राम्स दिया गया है और एक पर्सन उसके हेड पे कॉलम बनाया गया है। रियल में हमारे हेड पर भी वो कॉलम है। जैसे अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर केवल मेरे हेड पर ही लग रहा है ना, मेरे बॉडी पे लग रहा है, और
जो बाहर लग रहा है क्या वो मेरे बॉडी पे थोड़ी लग रहा है, बाहर से अगर देखा जाए तो हमारे हेड पर ही एटमॉस्फेयर का प्रेशर सबसे ज्यादा लग रहा है। तो ये कॉलम बनाकर दिखाया गया है। तो यहां पर एक क्वेश्चन भी है, आप देखेंगे अपने एनसीईआरटी बुक में, यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द एरिया माई हेड, अगर मेरे हेड की एरिया है 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, है ना, 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, अंदर 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है, हाउ मच वेट ऑफ एयर वुड आई बी कैरिंग ऑन माई हेड, यानी मैं कितना वेट कैरी कर रहा हूं, एयर का कितना वेट कैरी कर रहा हूं, मतलब कितना प्रेशर एटमॉस्फेयर का मेरे सर पे है। ठीक है, यानी ये कह रहा है कि अगर मेरे हेड का जो एरिया है वो 15 इंटू 15 सेंटीमीटर है, यानी 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अगर इतना हमारा एरिया हमारे हेड का है, तो आप हमें बताइए कि हमारे हेड पे एयर का प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। तो यहां पर आप उस आंसर को, मतलब उसके आंसर को रीड करेंगे तो आपको यहां पर मिलेगा कि अगर हमारा हेड 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर है, तो हमारे हेड पे जो वेट लग रहा है, एयर का जो वेट है, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है, जो वेट है, वो है 225 kg। ठीक है, यानी इसको अगर न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे 2250 न्यूटन। आप इस वैल्यू को यहां बुक में देख सकते हैं, यहां गिवन है। ठीक है, यहां इसका मतलब हमारे हेड पे जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है वो कितना न्यूटन है, 2250 न्यूटन। और अगर इसको भी मतलब केजी में कन्वर्ट करें तो केजी में एयर का जो वेट है 225 केजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा गिवन है स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे इसको, क्योंकि 225 केजी मतलब समझ रहे हैं, यानी हमारे हेड पे प्रेजेंट टाइम में, आप और हमारे हेड पे, हम अर्थ एट सी लेवल पर है ना, सी लेवल पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और हमारे हेड पर प्रेजेंट टाइम में एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है, 225 केजी है। 225 केजी यानी समझ सकते हैं 2 एलिफेंट के बेबीज के बराबर। एलिफेंट की अगर 2 बेबीज हैं तो उतना जितना उसका वेट होता है उतना हमारे हेड पर वेट है। आप कहेंगे सर फील तो हो ही नहीं रहा है, इतना वेट अगर हमारे बॉडी पर होगा तो हम तो क्रस्ड हो जाएंगे, है ना। अगर आपके सर पे कोई लाके 250 केजी का वेट रख दे तो आप बताइए आप उसको संभाल पाएंगे? नहीं। तो फिर आप ही कह रहे हैं सर कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर 225 केजी है, एयर का वेट है, और न्यूटन में 2250 न्यूटन का वेट हमारे, मतलब एटमॉस्फेयर का प्रेशर है हमारे हेड पर। तो क्या इतना वेट हम फील कर पा रहे हैं, क्या इतना वेट हम लेके चल पा रहे हैं? बिल्कुल हाँ, एटमॉस्फेयर का प्रेशर इतना ही है हमारे हेड पर। तो आप कहेंगे सर फील क्यों नहीं हो रहा है, हम तो बहुत ही फ्रीली हैं। बिल्कुल सही है, हमारे पर भी है, आप पर भी है, हर किसी पर है। तो फिर ये फील क्यों नहीं हो रहा है? ये फील इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, सबको पता है। वो ब्लड का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो ब्लड का प्रेशर है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जा रहा है। कहेंगे एक ऐसी बात है? जी हाँ, ऐसी ही बात है। अभी उसका एक अच्छा सा एग्जांपल भी देते हैं आपको। हमारे हेड पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर न्यूटन में कितना है? 2250 न्यूटन है। लेकिन अगर हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका भी प्रेशर है, जो लिक्विड हमारे बॉडी में फ्लो हो रहा है उसका भी प्रेशर है, और हमारे एटमॉस्फेयर का भी प्रेशर है हमारे हेड पर। तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर और हमारे बॉडी का प्रेशर दोनों इक्वल हो जा रहा है। जैसे हमने फोर्स में एक एग्जांपल दिया था, कोई ऑब्जेक्ट है, इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा दो, इस साइड से, उसके अपोजिट साइड से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा दो। ठीक है, जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है और एक पर्सन यहां से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है इस पर, और एक पर्सन यहां से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा क्या? मूव करेगा? आप कहेंगे नहीं सर, नेट फोर्स इस पे 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। वैसे तो हमारी बॉडी में भी तो है, यानी हमारे जो एयर का वेट हमारे हेड पर कितना है? 225 केजी। ठीक है, यानी 2250 न्यूटन है फोर्स हमारे हेड पर प्रेजेंट टाइम में है, पर हमें पता नहीं चल रहा है। अगर ये पता चल जाए तो हम क्रस्ड हो जाएंगे। अगर ये फीलिंग, मतलब वेट की फीलिंग अगर आने लगे, द वेट हमें समझ में आने लगे, तो हमारी बॉडी क्रस्ड हो जाएगी। फिर हो क्यों नहीं रही है? इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, और ब्लड सर्कुलेशन का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जा रहा है, इसलिए हमें कुछ नहीं होता। फिर क्या होगा अगर हमें हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में ले जाया जाए? अगर हमें कोई किसी हाई एल्टीट्यूड, मतलब अगर हमें माउंटेन पर लेकर जाया जाए ऐसे ही नॉर्मली, तो हमारी नोज से ब्लड आना स्टार्ट कर देगा। इंटरेस्टिंग, ध्यान से समझो इसको। हमने क्या बोला? अगर हमें माउंटेन पर अभी लेकर गया गया, मतलब हम अगर माउंटेन पे चले जाएं, हमारी बॉडी वहां पर एडाप्ट न कर पाए, माउंटेन पे हम चले जाएं,
तो उस टाइम पर हमारे नोज से ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा, हमारी बीपी बढ़ जाएगी और हमें हो सकता है चक्कर आ जाए, बेहोश भी हो जाए। हम कहेंगे ये एटमॉस्फेयर प्रेशर से इसका क्या रिलेशन है? जी हाँ, इसी का रिलेशन है। अभी हमने बताया कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर हमारे हेड पर, अगर हमारे हेड का जो एरिया है 15 × 15 है, तो हमारे हेड पर 225 kg का वेट लग रहा है, पर हमें फील नहीं हो रहा क्योंकि हमारे ब्लड का सर्कुलेशन का प्रेशर भी तो इक्वल हो जा रहा है। पर जब हमें माउंटेन पर ले जाया जा रहा है तो हमारे नोज से ब्लड आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है सर? ऐसा इसलिए हो रहा है, अभी हमने बताया कि अगर आप अर्थ से ऊपर जाओगे, अगर अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम हो जाएगा। यानी हम सी लेवल की बात कर रहे हैं। सी लेवल पर हमारे हेड पे जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो कितना है? 2250 न्यूटन है सी लेवल पर। लेकिन जब हम ऊपर जाएंगे तो ये प्रेशर क्या होगा? कम होगा। ये प्रेशर कम होगा। जैसे हमने एग्जांपल दिया था 500, 210 का, 200, 100 का। तो जितना ऊपर जाएंगे उतना कम प्रेशर होगा। यानी ऊपर जाने पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो कम हो गया, ठीक है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो कम हो गया, पर ब्लड के सर्कुलेशन का प्रेशर उतना ही है। नहीं समझे? समझो ध्यान से। यानी ऊपर जाने पर, यानी सी लेवल से ऊपर जाने पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम हो गया। क्योंकि आप कहेंगे सर ऊपर जाने पर प्रेशर क्यों कम हो जा रहा है? इसलिए होगा कि इतने ऊपर आएंगे ना, तो अब तो जो हमारा डिस्टेंस है अर्थ से वो इतना ऊपर हो गए हम, तो इतना एयर तो अभी नीचे है, ये प्रेशर लगा नहीं सकता ऊपर से इतना, और भी ऊपर जाएंगे तो उस हमारे हेड के ऊपर जितना एयर होगा वो हमारे ऊपर प्रेशर लगाएगा धीरे धीरे धीरे। इसलिए स्पेस में जाने के बाद क्या हो जाता है? ग्रेविटी काम ही नहीं करती, इसलिए हम क्या कर रहे होते हैं? उड़ रहे होते हैं, प्रेशर लग ही नहीं जाता है ना। यही रीजन है बच्चों। अगर हम माउंटेन पे चले जाएं तो नोज से ब्लड आ जाता है, चक्कर आ जाएगा, या फिर क्या हो सकता है? बेहोश हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा रीजन है कि हमारे बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन का प्रेशर है वो सेम ही रहता है, चाहे वो माउंटेन में चले जाएं, चाहे और भी उससे हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में चले जाएं। आप कहेंगे सर इसका मतलब एरोप्लेन पे उड़ने के बाद हमारे नोज से ब्लड आ जाएगा, है ना? आता होगा फिर? नहीं, क्योंकि उस टाइम पर हम एरोप्लेन के अंदर हैं और जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो हो रहा है वो एरोप्लेन पे लग रहा है, बल्कि न कि हमारे ऊपर लग रहा है, ठीक? इसलिए वहां पर ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर हमें माउंटेन पर भेजा जाए और इस टाइम पर भेजा जाए तो प्रेशर कम होने की वजह से ब्लड का सर्कुलेशन का प्रेशर सेम ही रहेगा जितना हमारे अर्थ पे था, इतना ही है। जब हम ऊपर जाएंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन इतना ज्यादा होगा, बीपी हाई हो जाएगी, यानी ब्लड प्रेशर हमारा हाई हो जाएगा और हमारे नोज से क्या आने लगेगा? ब्लड आने लगेगा, या बेहोश हो सकते हैं हम लोग। तो आपको ये बात समझ में आ गई है कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर यानी एयर का जो वेट होता है वही एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है ना। कंक्लूजन क्या है? एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब पर यूनिट एरिया में, यानी अगर हम कहें इस पाम पर तो ये पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर के पार्टिकल का जितना वेट होगा इस पाम पर लग रहा होगा इस टाइम पर। जैसे हमारे हेड पर 250 kg का वेट लग रहा है एयर का 250 kg का वेट हमारे हेड पे प्रेजेंट टाइम में लग रहा है, ठीक है? 250, 225 to 250 है, दोनों डेटा में कंफ्यूज मत होइए, कुछ बुक में 250 भी है, तो अभी एनसीईआरटी में 225 है तो 225 ही लर्न करके रखिए अगर एरिया हमारे हेड का 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर है तो, ठीक है? इतना वेट है, पर क्या है? पर यहां पर हमारे ब्लड सर्कुलेशन का भी प्रेशर उतना है, इसकी वजह से इक्वल हो जा रहा है और हमें वेट वो फील ही नहीं हो रहा है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट को दोनों साइड से उतना 10-10 न्यूटन का फोर्स लगा दो, 20-20 का लगा दो, वो कहीं नहीं मूव करेगा, कहीं नहीं मूव करेगा। समझ गए ना? तो यही टॉपिक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। कंक्लूजन यही है कि एक यूनिट एरिया में इसके ऊपर, जैसे ये हमारा पाम है, ये हमारा पाम है, इस यूनिट एरिया के ऊपर हम चलते चले जाएंगे जितनी रेंज में एटमॉस्फेयर है हमारा। हम ऐसे अपना हैंड्स बाहर कर दिए हैं, अब इस हैंड के पाम के ऊपर जो एयर के पार्टिकल्स ऊपर तक हैं तो उसका जो वेट है वो इस प्रेजेंट टाइम पाम पर लग रहा है, जो हमें फील नहीं हो रहा क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है ना? उतना ही अदर ऑब्जेक्ट पर भी लगता है। और आपको पता है कि गैस रैंडमली कहीं भी मूव कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो डाउन मतलब अप टू डाउन होंगे या डाउन टू, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक? अब एक और एग्जांपल दिया हुआ है, एक साइंटिस्ट हैं, एक्सपेरिमेंट करके रखे हैं यहाँ पर। वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा, ये हॉर्स वाला एक्सपेरिमेंट जो है कभी डिस्कस कर देंगे इसको भी हम अच्छे से। अगर आप रीड करेंगे तो शायद समझ में आ जाए, पर अगर नहीं समझ में आएगा तो हम बताइएगा, हम जरूर डिस्कस कर देंगे उसको। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यही सिंपल सा हमने दो आज इक्वेशन सॉल्व किया और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताया। सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर का प्रेशर कहाँ पर अप्लाई होता है? वो हमारे सी लेवल पर होता है। सी लेवल पर सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? टोटल वेट ऑफ एयर
टोटल वेट ऑफ एयर पर यूनिट एरिया, यानी एक यूनिट एरिया में एयर का टोटल वेट कितना एक यूनिट एरिया में लग रहा है, वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो ये सभी हम लोगों ने एटमॉस्फेयर डिस्कस कर लिया, कितना वेट है, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी दिया था, उसको अच्छे से समझा रखा है कि हमारे हेड पर कितना वेट लग रहा है। अब कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट फैक्ट या बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसा समझ लो जो आपको नोट्स के थ्रू आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपसे ये पूछ सकता है कि प्रेशर, ठीक है, इसको इरेज कर दें, आपसे ये क्वेश्चन में आ सकता है कि प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं, है ना, कैसे प्रेशर को मेजर किया जाता है। प्रेशर को मेजर कैसे किया जाता है? तो प्रेशर को मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं? प्रेशर गेज का यूज करते हैं, प्रेशर गेज का यूज किया जाता है। और अगर हम कहें हाइड्रोस्टैटिक यानी वाटर के प्रेशर को, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को मेजर करने के लिए, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? तो वो है मैनोमीटर, मैनोमीटर। और अगर हम कहें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं? तो इसके लिए जो यूज किया जाता है वो होता है बैरोमीटर, बैरोमीटर का यूज करते हैं। प्रेशर को मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है बच्चों? प्रेशर को मेजर करने के लिए प्रेशर गेज का यूज किया जाता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को मेजर करने के लिए मैनोमीटर का यूज करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है बैरोमीटर है। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स के नेम है बैरोमीटर, मैनोमीटर और प्रेशर गेज। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट की टॉपिक है और प्रीवियस टॉपिक का भी जो नोट्स है और आज के टॉपिक का जो नोट्स है, ये दोनों आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। ये चैप्टर यहीं पर फिनिश हुआ है। और डू यू नो का जो हॉर्स वाला टॉपिक है वो एग्जाम का क्वेश्चन नहीं, पर कॉन्सेप्ट अच्छा है, वो अच्छे से रीड करिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो हम एक बार एक्सप्लेन कर देंगे उसको, क्योंकि वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा अगर इसमें एक्सप्लेन करने लगे उसको तो। और क्लास में अगर कोई डाउट होगी तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आप हमको, पर इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे आप और एनसीईआरटी की रीडिंग भी अच्छे से करेंगे। और हाँ, होमवर्क में आपका ये पूरा चैप्टर रिवाइज करके रखिए। सैटरडे को आपका इस चैप्टर का टेस्ट है, ठीक है, सैटरडे को इस चैप्टर का टेस्ट होगा, मतलब चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर टॉपिक का टेस्ट है। तो इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे। वर्कबुक प्लस आपके एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस अच्छे से आप लोग उसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। और मिलेंगे फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम फ्रिक्शन, चैप्टर नंबर 12। थैंक्स।